चलिए आज एक और केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पीएच का मान। ठीक है, पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है, आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। ठीक, जो ये पीएच होता है ये अम्लीयता होता है, जबकि पीओएच क्या होता है वो क्षारीयता होता है। ठीक, जबकि जो बीच में होता है, ठीक है, जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण होता है, न्यूट्रल होता है। पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बता दिया था। आज हम लोग जो है पीएच और पीओएच कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि पिछले 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था और 2021 में भी पूछा था। कह रहा है 1 बिलियन में H+ आयन की सांद्रता 10⁴ है, तो पीएच क्या होगा। ठीक है, यानी H+ कोई बिलियन हमारे पास है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, आप जानते हैं पीएच मान निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसका फार्मूला। क्या होता है, जो इसका फार्मूला था log -log10। ठीक, -log10 इसका फार्मूला होता है, इसमें प्लस हाइड्रोजन आयन इसकी सांद्रता होती है, ये इसकी फार्मूला होती है। ठीक, पीएच की ये फार्मूला होती है। अब हमको दिया हुआ है पीएच निकालना है, इसकी सांद्रता 10⁴ है। तो क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला को यहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस लॉग 10⁻⁻ कितना दिया हुआ है, ठीक है, -4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं ये जब इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का प्लस बन गया यानी +4, फिर log 10। ठीक, हमारा ये आया। अब आप जानते हैं कि जहां log 10 होता है वो हमेशा log बराबर log 10 इज इक्वल टू हमेशा होता है 1, log 10 इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू, ठीक है, 4 × 1, ये मान होता है, हमेशा याद रखना कि log 10 बराबर 1 होता है। तो यहाँ हमने ये log का मान 1 रख लिया है और इस बराबर हो जाएगा हमारा ये, ठीक, 1 4 हो जाएगा। यानी जो इसका पीएच मान है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसका पीएच मान पूछा था, तो पीएच मान हमारा कितना हो जाता है, 4। ये हमारा आंसर हो गया, पीएच मान 4 आया। अब इसकी अगर स्वभाव की बात करेंगे तो इसकी स्वभाव अम्लीयता होगी, इसकी स्वभाव अम्लीयता होगी। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। किसी विलयन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 10⁻⁻13 है, तो पीएच क्या होगा। आप जानते हैं, हमने पहले बताया कि ये क्या है, लगभग क्षारीय है, लेकिन इसका पीएच मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बजा के पूछा हुआ है, ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी मतलब OH- का पूछा हुआ है कि आयन की सांद्रता में पीएच का मान क्या है, यानी क्षारीयता में पीएच का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, आप पहले ही जानते हैं, इसका निकालने के लिए प्रोसेस सेम टू सेम है। ठीक, तो क्या इसका हो जाएगा आपका पीओएच, पहले निकालेंगे हम पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log 10⁻⁻13। ठीक, या फिर हम यहाँ लिख लेंगे OH, ठीक है, इसकी सांद्रता है 10⁻OH इसकी सांद्रता होती है। अब यहाँ क्या होगा, POH इज इक्वल टू -log, ठीक, इसकी क्या दिया हुआ, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता यहाँ पे दिया हुआ 10⁻⁻13। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10⁻⁻13। ठीक, अब ये जानते हैं कि ये जो माइनस होता है, ये वाला ऊपर जो घात होता है हमेशा इधर चलाता है, और घात में माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस जो होता है प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा POH इज इक्वल टू +13 है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि log 10 का मान हमेशा क्या होता है, log 10 का मान हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ रखेंगे log 10। अब और नीचे लेकर आओ, POH का मान क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 13 × log, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला log 10 का मान 1, यानी यहाँ 1 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 13। यानी जो इसका OH आयन का सांद्रता है वो 13 में गया, यानी इसका POH मान क्या है, POH मान हमारा है 13, लेकिन हमको निकालना क्या है, पीएच मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ लेंगे हम पीएच + POH,
पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है हमारा 14। ये स्केल जो देख रहे हैं आप 0 से लेकर के 14 तक है, यानी इसमें जो है अम्लता तथा क्षारीयता एसिडिक और बेस दोनों मिले हुए हैं। ठीक, अब इसका देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पीएच मान हमको निकालना है, तो पीओएच का मान हमको पता चल गया कि 13 होता है। पीएच का मान पता चल गया 13 होता है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से अगर 13 निकाल देंगे तो हमको पीएच मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पीएच माइनस पीओएच। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 में से अगर हम 14 निकाल देंगे तो इक्वल टू 1 बच जाएगा। ठीक, यानी इसका अगर किसी विलियन में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता इनटू पावर माइनस 13 है तो इसका पीएच मान 1 होगा। ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। चलिए ठीक है, ये हमारा अगला है क्वेश्चन। प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन है जो कि देख के पता चल जाता है कि ये क्षारीय है, बट क्या है हमको इसका पीएच मान निकालना है। ठीक, अब देखो 1 विलियन की सांद्रता 10 टू पावर 8 है, विलियन की पीएच क्या होगा। ठीक है, इसमें भी पीएच मान निकालना है, जबकि ये क्या है हमारा जो अगर देखें फिर से तो पीओएच का मान 8 दिया हुआ है। आसानी से निकाल के बता सकते हैं देख करके कि अगर पीएच मान हुआ तो इसमें 14 में से 6 घटाएंगे कितना 14 में से 18 घटा देंगे तो हमारा 6 बचेगा, यानी पीएच मान 6 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे लगाने के लिए बताएगा, लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता तो लगाएंगे किस तरीके से, तो सेम प्रोसेस जो पिछला प्रोसेस था सेम वही है कि पहले आपको निकालना है पीओएच, ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन का, ठीक है, पीएच मान। तो देखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी होता है तो माइनस log 10 और इस पे क्या होता है OH की सांद्रता है, OH की सांद्रता है। ठीक, अब फिर नीचे हम लिख लेंगे POH इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है तो माइनस log, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 8। जब ऊपर जाएगा तो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है, इसका पावर माइनस हो जाएगा। फिर नीचे आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, देखो अब यहाँ पे यहाँ था, अब किसका निकालना है, पीएच मान निकालना है, किसका निकालना है, OH का निकालना है। तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब ये माइनस और माइनस इधर किसका कहलाएंगे, हमेशा घात था, जहां माइनस माइनस होता है तो आगे चलाता तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो +8 और क्या होगा log 10 जैसा कि पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया कि log 10 का मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा POH इज इक्वल टू 8 into 1, ठीक है, 8 into 1। अब हमें 8 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 ही ना आएगा, पीओएच का मान 8 आ गया। ठीक, यानी इसमें क्या ये क्षारीयता है, लेकिन पूछा क्या हुआ, पीएच मान पूछा है, अम्लीयता क्या होगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, यानी 0 से लेकर के 14, यानी अम्ल और क्षार दोनों मिला करके 14 बनाते हैं। और इसके बाद में हमको क्या पता चल गया है, पीएच का मान, पीओएच का मान पता चल गया है, कितना था हमारा पीओएच का मान 8। ठीक, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 14 होता है। अब यहाँ आप देखेंगे पीएच का मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 14 में से 8 घटा देंगे तो इसमें लिखा जाएगा पीएच माइनस पीओएच, ठीक है, इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 8 में हम 14 घटा देंगे तो जो भी बचेगा हमारा 6, तो यहाँ पीएच का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे ये क्या है, 1 मिलियन की सांद्रता 1 बटे कितना है 10 पे पावर 8 है, तो क्या कह रहा है, इसका पीएच मान क्या कितना हो जाएगा 6, यानी इसका स्वभाव यहाँ क्या था अम्लीयता था, और इसका स्वभाव कैसा है, यहाँ पे क्षारीयता था, यहाँ पे अम्लीयता है। ठीक, आई होप कि पीएच और पीओएच में आपको अंतर अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। और अगर एग्जाम में इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो बता ले जाएंगे। लगभग ये एसएससी के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो गया होगा।